हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो जीएस टेस्ट पेपर 217 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग। पहला है कलर टेलीविजन, सेकंड है कंप्यूटर, थर्ड है सीलिंग फैन, फोर्थ है एयर कंडीशनिंग और फिफ्थ है वॉशिंग मशीन। According to standard and labeling, that is star rating, program formulated by the Bureau of Energy Efficiency, that is BEE, which among do not come under the mandatory star rating product। तो ऊपर जो 5 प्रोडक्ट के नाम दे रखे हैं इनमें से कौन सा स्टार रेटिंग, आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा या किसी भी चीज़ पे स्टार रेटिंग होता है कि 3 स्टार एसी है या 4 स्टार एसी है। तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो स्टार रेटिंग के अंदर मैंडेटरी नहीं है। तो इसका सही आंसर है 8, 2, 3 एंड 5, यानी कि कंप्यूटर, सीलिंग फैन और हमारा फिफ्थ है वॉशिंग मशीन। कलर टेलीविज़न और एयर कंडीशनिंग पे होता है, बट ये उसके अंदर इन पे होता है, इन तीनों पे नहीं होता है। यानी कि आपका हमारा कंप्यूटर्स हुआ, सीलिंग फैन हुआ और वॉशिंग मशीन, इन पे स्टार लेबलिंग नहीं आती है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, arrange the following coastal states in a decreasing order of their number of ports। तो कुछ कोस्टल स्टेट्स के नाम दे रखे हैं, तो किनके पास सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट है, मतलब उस तरह से आपको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। पहला है अंडमान एंड निकोबार, सेकंड है गुजरात, थर्ड है महाराष्ट्र और फोर्थ है कर्नाटका। तो इसका सही आंसर है डी। सबसे पहला आता है आपका महाराष्ट्र, फिर है गुजरात, फिर है आपका अंडमान निकोबार और फोर्थ है कर्नाटका। कर्नाटका में सिर्फ एक है, मरमागांव। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, माउना लाओ ऑब्जर्वेटरी सिचुएटेड इन हवाई इज नोन फॉर। तो माउना लाओ एक ऑब्जर्वेटरी हवाई आइलैंड पे बना हुआ है, तो किस चीज़ के लिए जाना जाता है। आपका ऑप्शन पहला है टू लॉन्च स्पेसक्राफ्ट, यानी स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने के लिए। सेकंड है टू मेजर्स कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को मापने के लिए। थर्ड है फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, यानी कोई सौरमंडल से जुड़ी कुछ चीज़ें हो वैसे। या फोर्थ है हमारा फॉर अ सोलर ऑब्जर्वेशन, यानी सूर्य से रिलेटेड कोई ऑब्जर्वेशन करने के लिए। तो इसका सही आंसर है सी 2, 3 एंड 4, यानी कि टू मेजर कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन एंड फॉर अ सोलर ऑब्जर्वेशन। स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने के लिए ऑब्जर्वेटरी नहीं बनाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है एलिफेंट बॉन्ड वुड बी अ सोवरेन बॉन्ड इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ 25 years and which people declaring undisclosed income will be bound to invest 50% similar to an amnesty scheme। तो एलिफेंट बॉन्ड उनको बोलते हैं, वो सोवरेन बॉन्ड होता है इसमें जो 25 साल के लिए होता है, और इसमें उन लोगों के पैसे जो अपना इनकम नहीं बताते हैं, वो उस जो अनडिस्क्लोज इनकम होता है उसका 50% जो हिस्सा होता है वो इसमें इन्वेस्ट करना अनिवार्य होता है, सेम एमनेस्टी स्कीम की तरह। सेकंड है दीज फंड विल बी यूटिलाइज फॉर ओनली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, यानी इस बॉन्ड के जो भी पैसे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, which country is cooperating in the setting up of a national maritime heritage museum at the Lothal in Gujarat। तो कौन सा देश है जो मदद कर रहा है नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज म्यूजियम बनाने में लोथल गुजरात में। तो इसका सही आंसर है बी पुर्तगाल। पुर्तगाल इंडिया की मदद कर रहा है ये म्यूजियम बनाने में, जो कि लोथल गुजरात में स्थित होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6,
Dragonfly mission is scheduled to be launched by NASA in 2026 to study. जो ड्रैगनफ्लाई मिशन है जिसको नासा 2026 में लॉन्च करने जा रहा है, तो किस चीज़ के लिए लॉन्च हो रहा है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ए, टाइटन। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग इज एप्लीकेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बिल। तो जो ज्वाइंट सिटिंग होती है यानी दोनों सदनों की जो बैठक एक साथ होती है वो किस चीज़ के लिए होती है आपको बताना है। आपका ऑप्शन पहला है ऑर्डिनरी बिल, सेकंड है फाइनेंशियल बिल, थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी कोई संवैधानिक संशोधन बिल हो तो इसका सही आंसर है ए, वन ओनली यानी कि सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नेसेसरी फीचर ऑफ फेडरेशन। तो फेडरेशन का कौन सा फीचर नेसेसरी है आपको बताना है। तो पहला है डुअल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, सेकंड है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो इसका सही आंसर है डी, 1, 2 and 3 यानी कि तीनों ही जरूरी है। पहला डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यानी केंद्र एक राज्य दोनों होना चाहिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी लिखे हुए एक संविधान होनी चाहिए, और थर्ड इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो कि हमारे यहाँ मौजूद है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है ही मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सेकंड है आर्टिकल 76 प्रोवाइड्स टू प्रोसीजर फॉर इज रिमूवल यानी आर्टिकल 76 में उनके रिमूवल का प्रोसीजर मौजूद है। थर्ड है ही हैज़ टू रिजाइन व्हेन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डिसॉल्व यानी जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाता है, भंग हो जाती है सदन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो उस समय इनको भी रिजाइन देना होगा। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है ए, वन ओनली यानी कि सिर्फ पहला सही है। सेकंड जो रिमूवल की बात कर रहा है ऐसा कहीं भी नहीं दिया, संविधान में कहीं मौजूद नहीं है, बल्कि डिस्क्रिशनरी ऑफ प्रेसिडेंट है। थर्ड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से इनका कोई लेना देना नहीं, तो वो डिसॉल्व हो कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, 38 डिग्री पैरेलल लाइन रिसेंटली इन न्यूज डिवाइड्स। तो हाल ही में 38 डिग्री पैरेलल लाइन जो है हमारा वो काफ़ी चर्चाओं में था। तो किन 2 देशों को विभाजित करता है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ए, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी जीएस टेस्ट पेपर जो 216 जो था उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा, अ पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कौन सा इंडिया का ऐसा राज्य जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है। पहला है लोकेटेड पहला इट इज लोकेशन ऑन द सेम लैटिट्यूड पासेस थ्रू द नॉर्दर्न राजस्थान यानी जो ये स्टेट है जिस स्टेट की बात कर रहा है वो सेम लैटिट्यूड से पास होता है राजस्थान के। सेकंड, इट हैज़ ओवर 80% ऑफ द एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर यानी इसका 80% भाग फॉरेस्ट कवर में आता है। थर्ड, ओवर 12% ऑफ द फॉरेस्ट कवर कॉन्स्टिट्यूट प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इन दिस स्टेट यानी इस राज्य का जो 12% हिस्सा है वो प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर आता है। तो आपको बताना था इनमें से कौन सा अच्छा डिस्क्रिप्शन कर रहा है स्टेट का, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रहे स्टेट से। तो उसका सही आंसर है ए, अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का इन जीएस टेस्ट पेपर 217 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारा वो आपको बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, Which of the following most appropriately describe the objective of उन्नत भारत अभियान। तो कौन सा
नीचे जो स्टेटमेंट दे रखे हैं वो अच्छा डिस्क्राइब करता है उन्नत भारत अभियान को। पहला है आपका टू ऑगमेंट द इंडस्ट्रियल कैपेसिटी ऑफ एमएसएमई सेक्टर, यानी एमएसएमई सेक्टर का जो कैपेसिटी है उसको ऑगमेंट करना। सेकंड है बी टू मेक इंडिया अ फोकल पॉइंट ऑफ इनोवेशन एंड रिसर्च इन द साउथ एशियन रीजन, तो इंडिया को एक केंद्र बिंदु बनाना ताकि जो साउथ एशियन रीजन है उसमें इन्वेस्टमेंट आ सके। थर्ड है सी हमारा टू अचीव 100% लिटरेसी इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन, यानी 100% जो लिटरेसी अचीव करना वर्किंग एज पॉपुलेशन में। डी हमारा टू ब्रिंग अ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस इन रूरल डेवलपमेंट बाय लिवरेजिंग नॉलेज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो जो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस लाना रूरल डेवलपमेंट में नॉलेज मतलब कहने का मतलब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनको लाके एक नॉलेज इम्पार्ट करने का तरीका। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।